हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू यदना इन्वेस्टमेंट एकेडमी। आज हम अडानी टोटल गैस इस कंपनी का एक 6 पॉइंट एनालिसिस करने वाले हैं। तो उसमें क्या क्या कवर करेंगे ये मैं पहले बता दूं आपको। कंपनी ओवरव्यू देखेंगे, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस देखेंगे, इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज क्या क्या है कंपनी के सामने उसके बारे में भी बात करेंगे। इंडस्ट्री ग्रोथ आउटलुक कैसा है उसके बारे में भी हम यहाँ पे बात करेंगे। रेशियो एनालिसिस करेंगे एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट और द मोस्ट इंपॉर्टेंट वैल्यूएशन पैरामीटर पे भी यहाँ पे हम डिस्कशन करने वाले हैं। एक डिबेट चल रहा है कि क्या अडानी के ग्रुप की कंपनीज जो है उसका डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस में जो अर्निंग डिस्काउंट हो रही है, क्या 2040 2050 की भी अर्निंग्स डिस्काउंट की जा रही है, क्या ऐसा लग रहा है। सो लेट्स सी, ये सारा एनालिसिस आप लोगों के सामने मैं प्रेजेंट करने वाला हूं। सो अडानी टोटल गैस ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। मेजरली पीएनजी यानी कि पेट्रोलियम नेचुरल गैस एंड सीएनजी कॉम्प्रेस नेचुरल गैस ये सप्लाई करती है, प्रोवाइड करती है। सो पीएनजी सप्लाई करती है इंडस्ट्रियल यूज, कमर्शियल यूज, डोमेस्टिक रेसिडेंशियल सेक्टर्स एंड सीएनजी सप्लाई होता है ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। सो कंपनी का अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं, सो अडानी ग्रुप इज होल्डिंग 37.4% टोटल। ये जो एक फ्रांस की कंपनी है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, तो वो भी 37.4% होल्ड करता है एंड 25.2% इज हेल्ड बाय जनरल पब्लिक फंड्स वगैरह, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल दोस थिंग्स। सो टोटल प्रमोटर होल्डिंग जो है अडानी और टोटल की मिला के इज 74.8%। और द बेस्ट पार्ट, और या हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक्सेप्शन है अडानी ग्रुप में कि इस कंपनी के प्रमोटर्स ने अपना एक पैसे का स्टेक प्लेज नहीं किया हुआ है। सो दैट्स अ पॉजिटिव साइड। There is a joint venture, 50-50 joint venture between Adani Gas, Adani Total Gas and Indian Oil Corporation, which is India's largest downstream PSU. सो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। सो यहाँ पे 50-50% का इनका जॉइंट वेंचर है, जिसमें 38 ऑथोराइज्ड जियोग्राफिकल एरियाज में दे आर वर्किंग। सो 19 जियोग्राफिकल एरियाज आर अंडर अडानी टोटल गैस एंड 19 आर अंडर इंडियन ऑयल अडानी गैस जॉइंट वेंचर। तो यहाँ पे ओवरऑल टोटल कंबाइंड जो 38 है, सो 19 अडानी टोटल अपने अपने हिसाब से मैनेज करता है और बचे हुए जो 19 है वो जॉइंट वेंचर है इन दोनों का, वहां से ये मैनेज होता है। सो अगर ओवरऑल लैंडस्केप देखेंगे इस कंपनी का, सो इंडियाज लार्जेस्ट प्राइवेट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। क्या प्राइवेट की बात कर रहा हूं, मतलब देयर आर अदर कंपनीज, इंद्रप्रस्थ, महानगर गैस, गुजरात गैस वगैरह, बट दोज आर नॉट प्राइवेट, दोज आर पीएससी कंपनीज। सो ओनली प्राइवेट सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है जो इंडियन एक्सचेंजेस पे लिस्ट भी है। सो ये भी एक रीजन है व्हाई दिस पर्टिकुलर कंपनी इज ट्रेडिंग एट लिटिल हायर और मे बी मोर देन लिटिल हायर वैल्यूएशन पे ये ट्रेड हो रही है। सो 38 जियोग्राफिकल एरियाज विच इज कैटरिंग टू 8% ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। 15 स्टेट्स में ये प्रेजेंट है, 71 डिस्ट्रिक्ट्स में प्रेजेंट है, 151 सीएनजी स्टेशन है इनके पास। टोटल अगर पाइपलाइन हम नेटवर्क देखते हैं, पाइपलाइन नेटवर्क इस कंपनी का, तो वो 7,800 प्लस किलोमीटर्स का है। इंडस्ट्रियल कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे तो 1,550 प्लस इंडस्ट्रियल कस्टमर्स है कंपनी के पास, 3,100 प्लस कमर्शियल कस्टमर्स है कंपनी के पास एंड 4.6 लाख रेसिडेंशियल कस्टमर्स भी इस कंपनी के पास है। एवरेज गैस सप्लाई की अगर हम बात करते हैं तो 1.78 MMSCMD यानी कि मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर्स पर डे, इतना इनका गैस सप्लाई है। सो सीएनजी कस्टमर बेस में अगर हम देखते हैं तो सीएनजी का कस्टमर बेस जो है वो 50% का है, इंडस्ट्रियल कस्टमर बेस है 38% का, डोमेस्टिक 9% एंड कमर्शियल 3%। सो ओवरऑल ये अडानी टोटल गैस का नेटवर्क देखोगे, कस्टमर का प्रोफाइल देखोगे, ज्योग्राफिकल प्रेजेंस देखोगे, तो दैट वाज द इंफॉर्मेशन। नाउ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं तो सेल्स वॉल्यूम अगर देखते हैं सीएनजी और पीएनजी में, सो लास्ट ईयर FY20 का जो ईयर था वहां पे ऑलमोस्ट इक्वल इनका डिस्ट्रीब्यूशन था मिलियन क्यूबिक मीटर के हिसाब से वॉल्यूम्स अगर हम देखते हैं तो। बट आई थिंक Q3 FY21 में दिस पर्टिकुलर नंबर हैज चेंज। सो ये जो PNG का कंट्रीब्यूशन है, इट हैज इंक्रीज बाय 8% ईयर ऑन ईयर एंड CNG का कंट्रीब्यूशन हैज गॉन डाउन बाय 9% ईयर ऑन ईयर इन Q3 FY21। आई थिंक कंप्लीट नॉर्मल से अभी तक आई नहीं है, सो होपफुली आने वाले समय में वो आ जानी चाहिए। सो 3 ईयर का CAGR अगर हम देखते हैं सेल्स वॉल्यूम्स में, सो CNG का है 10%, PNG का है 16% एंड टोटल इज अराउंड 13%। तो यहाँ पे जियोग्राफी वाइज वॉल्यूम मिक्स अगर हम देखते हैं Q3 FY21 में, सो अहमदाबाद इज कंट्रीब्यूटिंग 50%, वडोदरा इज कंट्रीब्यूटिंग
4%, Faridabad is contributing 29%, Khurja is contributing 8% and new areas are contributing 10%. तो यहाँ पे I think more allocation is from गुजरात साइड, नॉट सरप्राइज बिकॉज वहीं से तो शुरुआत हुई है. 54% का टोटल वॉल्यूम मिक्स इज कमिंग फ्रॉम गुजरात करंटली. फाइनेंशियल परफॉर्मेंस में अगर रेवेन्यूज की बात हम करते हैं, सो आई थिंक 3 इयर्स का रेवेन्यू ग्रोथ है 20% का, फ्रॉम 1162 करोड़ रुपीज टू 1991 करोड़ रुपीज. एबिटा का अगर हम नंबर देखते हैं तो फ्रॉम 317 करोड़ रुपीज टू 639 करोड़ रुपीज, यानी कि 26% का एबिटा ग्रोथ है. सो यहां पे सीधा आपको समझ में आ गया होगा कि 20% जब रेवेन्यू ग्रोथ होती है एंड 26% एबिटा ग्रोथ है, मतलब यहां पे एबिटा के मार्जिन इंप्रूव हो रहे हैं. सो फ्रॉम 27% टू 32% इतना एबिटा का मार्जिन इंप्रूव हुआ है. प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ काफी अच्छी है, फ्रॉम 101 करोड़ रुपीज टू 436 करोड़ रुपीज. सो दैट इज 63% CAGR ग्रोथ इन लास्ट 3 इयर्स. और ये साल का नंबर आएगा अभी, दो FY21 वाज अ स्लगिश ईयर बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस, लॉकडाउन एंड स्लो डाउन इन इकोनॉमी. सो जब आएगा तब हम बात करेंगे. बट FY17 टू FY20 आई थिंक द परफॉर्मेंस वाज क्वाइट फेनोमिनल. बट वैल्यूएशन सही में जस्टिफाई करता है कि वो बाद में बात करेंगे. सो अगर Q3 FY20 और Q3 FY21 की हम बात करते हैं, सो यहां पे रेवेन्यू ग्रोथ इज कंप्लीटली फ्लैट फ्रॉम 519 करोड़ रुपीज टू 522 करोड़ रुपीज. बट द पॉजिटिव साइन इज द एबिटा मार्जिन्स हैव इंक्रीज्ड फ्रॉम 32% टू 43%. सो दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन. सो फ्रॉम 166 करोड़ रुपीज टू 222 करोड़ रुपीज, दैट इज 34% राइज इन एबिटा, मेजरली बिकॉज ऑफ द मार्जिन इंप्रूवमेंट. एंड पैट का ग्रोथ जो है वो 27.2% का है, फ्रॉम 114 crore rupees to 145 crore rupees. What are the reasons of this EBITDA margin improvement? So first one is improved gas sourcing efficiency which has led in increase in gross margins. तो यहाँ पे जो भी grids बने हैं, I think strategic locations पे presence है कंपनी का. I think because of that I think they have increased the margins quite good. Cost optimization initiatives have resulted into lower operational expenditure. I think last year ने सबको ये समझा दिया है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करना चाहिए, कहां पे लूप होल्स है, कौन सी कॉस्ट हम कम कर सकते हैं. बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक लॉट ऑफ पीपल, लॉट ऑफ कंपनीज ट्राइड लॉट ऑफ न्यू थिंग्स, और उसकी वजह से मार्जिन इंप्रूवमेंट में यहां पे हेल्प हुई है. सो अडानी टोटल गैस इज ऑल्सो नॉट एक्सेप्शन इन दैट. Now, the third point is tapping inorganic growth opportunities. मतलब not only on their core or business, but apart from that or related businesses में I think company is very much interested. So Adani Gas ने 5% stake acquire किया in Indian Gas Exchange. तो ये IEX यानी कि Indian Energy Exchange की subsidiary है, तो जिसमें बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स है, जैसे कि टोरेंट गैस है या फिर PSU प्लेयर्स है, गेल या ONGC या फिर NSC का 26% का स्टेक है, और बाकी अडानी टोटल गैस 5%, टोरेंट गैस 5%, गेल 5%, ONGC 5%. ऐसे स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स भी इस कंपनी में आ चुके हैं. NSC इज द को प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी. सो इसमें 5% का स्टेक लिया है अडानी टोटल गैस ने, और ये मतलब जैसे IEX ने अलग से IGX फॉर्म किया है, इट शोज कि आने वाले समय में गैस distribution, gas exchanges and all these things are very much important. तो वहां पे penetration बढ़ने की chances है, and even companies also looking for some kind of inorganic growth opportunities there. सो लेट्स सी कैसे आने वाले समय में ये सारी चीजें होती है. सो अगर IGX का शेयर होल्डिंग हम देखते हैं, सो 54% इज विद IEX, दैट इज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, अ गुड कंपनी टू ट्रैक. यू शुड कीप दिस कंपनी ऑन योर रडार. NSE 26%, अडानी 5%, टोरेंट 5%, गेल 5% एंड ONGC 5%. हो सकता है आने वाले समय में IGX का भी IPO आ सकता है मार्केट में. इंडस्ट्री ग्रोथ आउटलुक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है दोस्तों. गवर्नमेंट्स फोकस ऑन नेचुरल गैस एज एन ऑल्टरनेटिव for energy resources is very much there. Current market share अगर हम बात करते हैं नेचुरल गैस की, तो which is around 6.2%. आने वाले 10 सालों में 150% की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है इन मार्केट शेयर, फ्रॉम 6.2% टू 15%, यानी 150% की ग्रोथ इन मार्केट शेयर, 11 to 12% CAGR, that is majorly from capturing the other market share.
इसके अलावा ऑर्गेनिक ग्रोथ भी होगी. सो दिस इज वन सेक्टर जो एक सेक्युलर ग्रोथ में नजर आता है. मींस एक 20 से 22% की ग्रोथ ओवरऑल इस पर्टिकुलर सेक्टर में एक्सपेक्टेड हो सकती है आने वाले 10 सालों में. दैट्स व्हाई दिस सेक्टर शुड बी ऑन योर रडार. वी हैव ऑलरेडी डन अ क्वांटिटेटिव एनालिसिस ऑफ 4 कंपनीज, अडानी टोटल गैस, इंद्रप्रस्थ, महानगर एंड गुजरात गैस. तो इसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमारे सब्सक्राइबर्स के लिए अवेलेबल है स्टॉकोमीटर प्लस के. तो प्लीज ज्वाइन स्टॉकोमीटर प्लस सब्सक्रिप्शन ऑन आवर वेबसाइट investindia.in by using satsang promo code and get 40% discount on that. So 3,000 रुपए का स्टॉकोमीटर प्लस का सब्सक्रिप्शन you will get it at 1,800 rupees. सो गवर्नमेंट का जो इनिशिएटिव है टू बूस्ट डिमांड, एक तो नेचुरल गैस को प्रायोरिटी सेक्टर बना दिया है, स्मार्ट सिटी का कंसेप्ट लॉन्च किया है, तो वहां पे भी ये बहुत बड़ा फैक्टर रहेगा पोल्यूशन कंट्रोल में. स्टार्ट ऑफ गैस एक्सचेंज जो IGX फॉर्म हुआ है, IEX का सब्सिडरी, वो भी वही दर्शाता है. LNG कॉरिडोर अलॉन्ग गोल्डन क्वाड्रिलैटरल एंड ब्लू कॉरिडोर, ये आई थिंक ईज ऑफ मूवमेंट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ गैस एंड ऑल दोस थिंग्स के लिए ये सारी चीजें गवर्नमेंट की तरफ से हो रही है. एक्सपांशन ऑफ सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क is on very much on agenda and phase out of LPG subsidies. तो ये आज की जो सबसे बड़ा कॉस्ट अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऊपर है तो वो सब्सिडी का है, LPG सब्सिडी. अगर नेचुरल गैस अवेलेबल हो जाएगा, पाइपलाइंस अवेलेबल हो जाएंगे, सस्ता गैस है, तो डेफिनेटली इट विल बी अ बिग ऑल्टरनेटिव टू LPG गैस, और ऑटोमेटिकली फिर सब्सिडीज भी कम वहां पे हो जाएंगे. दैट्स व्हाई government is investing a lot of money there. So natural gas sector's total expected CAGR is between 15 to 20%. So that's why you should have a क्लोज लुक ऑन दिस सेक्टर. सो रेशियो एनालिसिस में रिटर्न रेशियोज अगर हम बात करते हैं तो ROC एंड ROE के नंबर्स जो है वो 34.92% एंड 33.91% है. इस पे हम थोड़ा सा मतलब कॉशियस व्यू हम ले सकते हैं, मेजरली बिकॉज आई थिंक अ लॉट ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग हैपेंड बिटवीन FY18 टू FY19. सो अब यहां से ये नंबर्स ट्रैक करना ज्यादा जरूरी है. सो दे प्लेड आउट विद सम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जहां पे उन्होंने अपना शेयर कैपिटल डिक्लाइन किया था फ्रॉम 257 करोड़ रुपीज टू 110 करोड़ रुपीज जब ये टोटल का इन्वेस्टमेंट आ रहा था. सो अडानी एंटरप्राइजेस को अलग किया गया, रीअरेंजमेंट हुए अडानी गैस एंड अडानी एंटरप्राइजेस से. सो नाउ व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट कि यहां से ये ROC एंड ROE के नंबर्स कैसे प्ले आउट होते हैं. सो दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट. तो करंटली लेट्स गिव अ बेनिफिट ऑफ डाउट विद दीज नंबर्स 33 एंड 34%, बट ये कितने कंसिस्टेंट रहते हैं वो देखना जरूरी है. नाउ रेशियो एनालिसिस में लिवरेज रेशियोज में डेट टू इक्विटी रेशियो देखना उतना ही इंपॉर्टेंट होता है. तो यहां पे इन FY18 के बाद FY18 तक काफी ज्यादा इसका डेट टू इक्विटी रेशियो था, बट बहुत सारा चेंज, स्ट्रेटेजिक चेंजेस, पार्टनर्स लाके नए जॉइंट वेंचर्स करके कंपनी ने बहुत ज्यादा फोकस किया है. सो डेट टू इक्विटी रेशियो करंटली इज एट 0.27 विद इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ 14.3 विच इज वेरी स्ट्रांग. लास्ट ईयर ऑल्सो द डेट टू इक्विटी रेशियो वाज 0.36 एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशियो वाज 4.97. तो वहां से ये दोनों नंबर इंप्रूव है. सो दैट्स अ पॉजिटिव साइन फॉर द कंपनी. एंड नाउ द लास्ट पॉइंट, दैट इज वैल्यूएशन. सो करंट PE रेशियो जो है वो 290 का है. 1 ईयर मीडियन PE रेशियो 54-55 है. 3 ईयर PE रेशियो मीडियन PE रेशियो इज 55.7. सो डेफिनेटली बहुत ज्यादा प्रीमियम वैल्यूएशन, बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूएशन भी हम यहाँ पे थोड़ा बहुत डिस्कशन कर सकते हैं. सो अगर मार्केट ने थोड़ा बहुत भी कॉन्शियसनेस ज्यादा लिया इस पर्टिकुलर कंपनी पे, तो मुझे लगता है कि टाइम करेक्शन इज पॉसिबल इन दिस कंपनी. प्राइस करेक्शन लेट्स सी, विल हैव टू वेट. सो एज अ नेचुरल ग्रोइंग सेक्टर मुझे लगता है इंद्रप्रस्थ गैस हो, महानगर गैस हो, गुजरात गैस हो, आई थिंक दीज कंपनीज विथ रीजनेबल PE ratios आर ऑफरिंग लॉट ऑफ वैल्यू. बट मार्केट का क्रेजीनेस कंटिन्यू रह सकता है. वी कैन नॉट डिनाई दैट पर्टिकुलर थिंग. सो ओवरऑल मुझे लगता है कि कॉन्शियस व्यू लेके चलना चाहिए. देयर आर अदर अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो, नेचुरली ग्रोइंग सेक्टर है ये. सो लेट्स सी, डिपेंड करता है आपके रिस्क प्रोफाइल पे. इफ यू आर अ वेरी वेरी एग्रेसिव काइंड ऑफ इन्वेस्टर एंड यू बिलीव इन दिस सो कॉल्ड मोमेंटम इन्वेस्टिंग, तो ये स्टॉक आपके लिए सही हो सकता है. बट रैशनल, नॉर्मल कुछ प्रिंसिपल्स इन द सेंस कि इन्वेस्टमेंट प्रिंसिपल के हिसाब से अगर इन्वेस्टमेंट करना है, सो अदर कंपनीज आर ऑल्सो आई फील आर गुड अपॉर्चुनिटीज. सो आपके एडवाइजर को पूछ के कॉल लीजिए. अगर वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस देखना है, बहुत सारे ऐसे क्वांटिटेटिव एनालिसिस भी आपको अगर देखना है, सो प्लीज विजिट investindia.in, यूज सत्संग प्रोमो कोड एंड गेट 40% डिस्काउंट. एंड हमारे जो रेडीमेड मॉडल पोर्टफोलियोज है उस पे आपको रेड ये प्रोमो कोड यूज करके यू विल गेट 30% डिस्काउंट ऑन मॉडल पोर्टफोलियोज ऑल्सो. यू कैन गो एंड इंप्लीमेंट दोज मॉडल पोर्टफोलियोज इन योर इन्वेस्टमेंट. सो आशा करूंगा कि आप investindia.in को विजिट करेंगे. वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. जय हिंद.